इस कहानी की शुरुआत होती है लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रॉली के साथ फाइट के एंड के बाद। उस लड़ाई के बाद कुछ महीने बीत चुके थे। इस बीच गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस काफी सोच में पड़ा हुआ था। विज उससे पूछता है, लॉर्ड बीरस क्या हुआ? मैं काफी समय से देख रहा हूँ आप कुछ सोच में पड़े हुए हो। बीरस कहता है, मैं उन सैयन्स के बारे में सोच रहा हूँ, गोकू और ब्रॉली। विज पूछता है, ऐसा क्यों माय लॉर्ड? बीरस बताता है, गोकू के पावर्स ने लगभग सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पावर्स को सरपास कर दिया है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से और ब्रॉली के पावर्स गोकू से भी ज्यादा है। और तो और ब्रॉली अपने लेजेंडरी सुपर सैयन पावर्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाता है, जिससे काफी गड़बड़ हो सकती है। विज कहता है, आपने सही कहा लॉर्ड बीरस, क्या आप उस सैयन ब्रॉली को ट्रेन करना चाहते हैं? बीरस कहता है, नहीं विज, मैं इन दोनों परेशानियों को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि सॉन गोकू की वजह से हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में शामिल हुए थे। विज कहता है, लॉर्ड बीरस क्या आप भूल चुके हैं कि गोकू किंग ऑफ एवरीथिंग का दोस्त है? बीरस कहता है, बिल्कुल भी नहीं विज, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। तभी बीरस प्लैनेट पर कोई टेलीपोर्ट करता है जिसके पावर को ना तो बीरस और ना ही विज सेंस कर पाते हैं। वो मोरो था जो कहता है, देखा जाए तो लाखों साल बीत चुके हैं और आखिरकार तुमसे फिर मुलाकात हो ही गई बीरस। बीरस मुड़कर देखता है कि ये किसने कहा। बीरस मोरो को पहचान लेता है। बीरस और विज दोनों ही मोरो को देखकर हैरान हो जाते हैं। बीरस घबराते हुए पूछता है, मोरो तुम इस जगह कैसे पहुँचे? मोरो बताता है, ये बहुत लंबी कहानी है। मैं अपने कुछ पावर्स को रिकवर कर पाया था, लेकिन ये उसका आधा भी नहीं है जितनी पावर्स पहले मेरे पास हुआ करते थे। विज कहता है, मोरो जो पहले डिस्ट्रॉयर था, जो एंजल ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता था, तुम्हारा यूनिवर्स 7 में क्या काम है? मोरो कहता है, चिंता मत करो विज, मुझे बस तुम लोगों की बातें अच्छी लगी। सच में तुम चाहो तो मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। बीरस पूछता है, तुम कैसे हेल्प करोगे? मोरो बताता है, अब जैसा तुम्हें याद होगा, मेरे पास सबसे पावरफुल मेंटल पावर है पूरे मल्टीवर्स में। अगर मैंने अपने पूरे पावर्स को हासिल कर लिया तो मैं दाशिनकेन और ज़ेनोसामा के माइंड के अंदर फॉल्स मेमोरीज बना सकता हूँ। बीरस को इंटरेस्ट आने लगता है। वो कहता है, अच्छा आगे बताओ, कैसी मेमोरीज? मोरो बताता है, ऐसी मेमोरीज जो ज्यादा अलग ना हो, जिस पे शक न किया जाए। तुम उन्हें किसी अलग डायमेंशन में लॉक कर देना और ज़ेनोसामा के आदमियों को बता देना वो लॉक्ड हो गए थे। बीरस कहता है, तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा है, लेकिन क्या होगा अगर ज़ेनोसामा हाई प्रीस्ट को भेज दे गोकू को बचाने के लिए? मोरो कहता है, ज्यादा घबराओ नहीं बीरस, सब कुछ हिसाब किया हुआ है और जिस जगह में हम उन्हें लॉक करेंगे हम उस पे ये लगा देंगे। मोरो तभी एक ब्रोकन स्वॉर्ड निकालता है एक एनर्जी स्पेयर से। बीरस पूछता है, ये क्या है? विज घबराते हुए कहता है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? मोरो कहता है, तो तुम्हें याद है? खैर ये इंफॉर्मेशन भी ऐसी है जो सिर्फ एंजल्स पोजेस करते हैं। बीरस पूछता है, ये क्या है विज? विज बताता है, ये एक कर्स्ड सील है। इसमें इतना नेगेटिव एनर्जी है कि किंग भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकता जहाँ ये लगा हो, और कोई भी इसे बाहर से हटाने की कोशिश करे तो वो जलकर राख बन जाएगा। बीरस खुश होके कहता है, ये तो कमाल है। तो अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो इसे अब शुरू करते हैं। मैं उन सैयन्स गोकू और ब्रॉली को और ज्यादा ताकतवर होने नहीं दे सकता। बीरस मोरो से पूछता है, पर इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? मोरो कहता है, तुम्हें ये बाद में पता चल जाएगा और अब मुझे जाना होगा। मोरो फिर एक पोर्टल ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। विज और बीरस तुरंत प्लेनेट अर्थ जाते हैं। वो लोग लगभग 27 मिनट में बुल्मा के घर पहुँच जाते हैं। बुल्मा उन्हें देखकर खुश हो जाती है और कहती है, विज बीरस तुम लोग काफी समय बाद आए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बीरस कहता है, अभी उसका समय नहीं है, मुझे सभी जी फाइटर्स के साथ एक मीटिंग करनी है गोकू को छोड़कर। बुल्मा देखती है कि बीरस काफी सीरियस है, इसीलिए वो तुरंत मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। सभी जी फाइटर्स आते हैं। बीरस उनसे बात करना शुरू करता है, मैं सॉन गोकू और ब्रॉली के बारे में सोच रहा था और मैंने ये फैसला किया है, मैं उन्हें टाइम चेम्बर में लॉक कर दूंगा। गोहान कंफ्यूज होके पूछता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे फादर ने हम सबको टूर्नामेंट ऑफ पावर में बचाया था। बीरस गुस्से में कहता है, टूर्नामेंट?
जो उसने ही क्रिएट करवाया था। वेजिटा, क्या तुम यूनिवर्स 7 के नंबर 1 बनना चाहते हो? तभी व्हीज कहता है, मैंने जहाँ तक इन्वेस्टिगेट किया है, यहाँ पर जितने भी सेयंस हैं वो गोकू की वजह से ही यहाँ पहुँचे हैं। वो सभी इस टॉपिक पर काफी लंबी डिस्कशन करते हैं। 2 घंटे बात करने के बाद वो सभी गोकू को टाइम चेम्बर में लॉक करने के लिए मान जाते हैं। बीरस कहता है, तो तुम सब तैयार हो? हम सभी ही गोकू पर अटैक करेंगे। बीरस विज से गोकू को लोकेट करने के लिए भी कह देता है। विज अपने स्टाफ का यूज करता है गोकू को लोकेट करने के लिए और थोड़ी ही देर में उसे लोकेट भी कर लेता है। विज बताता है, लॉर्ड बीरस, गोकू अभी ब्रॉली के प्लेनेट में है और वो दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। बीरस कहता है, मैं ये होने नहीं दे सकता, आज हम उन्हें खत्म कर देंगे। सभी ब्रॉली के प्लेनेट जाने लगते हैं। उनके वहाँ पहुँचने के बाद गोकू उनके पास आता है। हे दोस्तों, तुम सब यहाँ क्यों आए? गोकू अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है क्योंकि तभी बीरस उसे एक स्ट्रॉन्ग पंच देता है। गोकू चट्टानों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। बीरस ऑर्डर देता है, अटैक करो, उन्हें ट्रांसफॉर्म करने का मौका भी मत दो। गोहान और वेजिटा दोनों से लड़ते हैं उनके बेस फॉर्म में ही, लेकिन तब भी उन्हें ओवर पावर करने में स्ट्रगल कर रहे थे। बीरस गोकू से लड़ने जाता है और गोकू किसी तरह सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। गोकू बीरस को एक पंच मारकर जमीन में गिरा देता है, जिससे जमीन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोकू कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्हें आखिर हो क्या गया है, वो हमें मारना क्यों चाहते हैं, पर मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। गोकू स्पीड से जाता है, गोहान और वेजिटा पर अटैक करता है। गोकू फिर ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली पीछे मत हटो और पूरी ताकत बाहर लाओ, सारी ताकत लगाकर लड़ो वरना हम नहीं बच पाएंगे। ब्रॉली गोकू की बात मानते हुए लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। पूरा प्लैनेट उसके पावर की वजह से हिलने लगता है। प्लैनेट के चारों तरफ से लावा निकलने लगता है। ब्रॉली फिर अपना ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश कर लेता है, जिसके बाद वो जिसे देखता है उस पे अटैक कर देता है और वो पहले बीरस को ही देखता है और उस पे अटैक करने बढ़ता है। बीरस उसके अटैक्स ब्लॉक कर रहा था, लेकिन ब्रॉली के पंचेस में इतने पावर थे कि वो उसे हर पंच से पीछे भेजे जा रहा था। बीरस कहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता था, तुम बस एक सैयन हो जो एक गॉड के पावर को टक्कर देना चाहता है। बीरस अपने सारे पावर्स रिलीज करता है और ब्रॉली पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा भी फाइट कर रहे थे। गोहान उन्हें देखकर रियलाइज करता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर नहीं है। गोहान के अंदर इस बात का गुस्सा भरने लगता है कि वो कमजोर है, जिससे वो बीस्ट मोड को अचीव कर लेता है। दूसरे सभी गोहान के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर शॉक हो जाते हैं। गोहान गोकू को देखते हुए कहता है, ये पावर आपको खत्म करने के लिए है फादर, उम्मीद करता हूँ आप इसके लिए तैयार हो। वेजिटा का साथ देते हुए गोहान गोकू पर अटैक करने लगता है। वेजिटा गोकू के पंचेस से इंजर्ड हुए जा रहा था, पर वो तीनों फाइट करना रोकते नहीं है। गोकू उनसे पूछता है, तुम लोग मेरे और ब्रॉली के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने आखिर किया क्या है? वेजिटा बताता है, क्योंकि तुम्हारे नए दुश्मन हमेशा आते रहते हैं, तुम्हारी वजह से ट्रंक्स का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गया। गोहान भी कहता है, आपने किसी भी फाइट में मेरी हेल्प नहीं करना चाहा, कभी मुझे अपना बेटा समझकर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दिया, आप एक अच्छे फादर नहीं हो। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के ग्रोथ में आप दखल दो, मैं उसे बताऊंगा उसके दादाजी एक मॉन्स्टर थे। गोहान गोकू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाता है और अपने गार्ड थोड़ा लो कर देता है। गोहान और वेजिटा ये मौका देखकर उस पर अटैक करने लगते हैं। गोहान गोकू पर एक स्ट्रॉन्ग मासेनको से अटैक करता है, जिससे गोकू काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो मरने की हालत में आ जाता है। इससे गोकू अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रॉली और बीरस की फाइट में ब्रॉली बीरस को हरा रहा था, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड डिस्ट्रॉयर है। बीरस कहता है, इसीलिए मैं घबरा रहा था, पर देखते हैं तुम्हें ये कैसा लगता है। बीरस अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। बीरस के पावर्स बहुत ही जल्दी बढ़ने लगते हैं। बीरस के ट्रांसफॉर्मेशन से यूनिवर्स 7 थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ब्रॉली बीरस के पावर्स का प्रेशर फील करता है और थोड़ा घबरा जाता है, फिर हिम्मत करके बीरस पर अटैक करने जाता है और उसे एक पंच देता है उसके फेस पर बीरस 1 इंच भी मूव नहीं करता, उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। बीरस कहता है, तुम्हारे पावर्स मेरे ट्रू पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है। बीरस ब्रॉली को ढेर सारे पंचेस मारने लगता है और उसे बार बार जमीन में गिराने लगता है। ब्रॉली बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद
वो हिल भी नहीं पाता है। बीरस प्लैनेट के ऊपर जाने लगता है और एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट प्रिपेयर करता है। बीरस अटैक लॉन्च कर देता है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ब्रॉली ने उस अटैक को रोक लिया। ब्रॉली कहता है, मैं ऐसे नहीं मरने वाला हूँ, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, बिल्ली कहीं के। बीरस कहता है, तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है कि जो तुमने कहा वो सच कर पाओ। बीरस का अटैक एक्सप्लोड कर जाता है जिससे एक बड़ा सा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है, जिसके साफ होने के बाद दिखता है कि ब्रॉली अब भी खड़ा है, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर जाता है। बीरस कहता है, विज, चलो उन्हें टाइम चेम्बर में लॉक कर दिया जाए। विज सभी को लेके टेम्पल ऑफ कामियासामा ले जाता है। वहां पहुंचकर वो उस रूम को भी थोड़ा मॉडिफाई करके और पावरफुल और ड्यूरेबल बना देता है। बीरस दोनों सेयंस को टाइम चेम्बर के अंदर लॉक कर देता है और एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है और विज को ऑर्डर देता है सील को एक्टिवेट करने के लिए। विज कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड बीरस। विज फिर स्ट्रेंज स्पेल रिसाइट करने लगता है गॉड लैंग्वेज में। तभी हम देखते हैं कि वो ब्रोकन स्वॉर्ड एक डार्क एनर्जी रिलीज करने लगता है जो उस रूम को कवर करने लगता है। बीरस खुश होता है और कहता है, आखिरकार हमने उन्हें ठिकाने लगा ही दिया। फिर वो लोग बीरस प्लैनेट वापस जाते हैं। दूसरी तरफ मोरो एक क्रिस्टल से सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर चुका था। मोरो ये सब सेंस करता है और हंसते हुए कहता है, वो बिल्ली मेरे चाल में फंस गया। वो साइंस जो बचा सकते थे यूनिवर्स को, अब वो मुझे रोक नहीं सकते। एक के पास सुपर सैयन गॉड की तरह ताकत थी और एक के पास लेजेंडरी सुपर सैयन यामोशी की अनलिमिटेड पावर थी। तभी हम देखते हैं कि मोरो अपने हाथ पर एक टेक्निक क्रिएट करता है। मेरे नेगेटिव एनर्जी के पावर्स, मैं विश करता हूँ कि दाइशिनकेन और ज़ेनोसामा को ऐसा लगे कि गोकू और ब्रोली ट्रेनिंग कर रहे थे एक स्पेशल डायमेंशन में जिसका एंट्रेंस डिस्ट्रॉय हो गया और वो हमेशा के लिए वहीं लॉक्ड हो गए। तभी वो स्पेयर लाइट रिलीज करता है जो चारों तरफ फैलते हुए किंग ऑफ एवरीथिंग के पैलेस ज़ेनोसामा के पैलेस तक पहुंचता है। इससे ज़ेनोसामा और दाइशिनकेन के अंदर वो मेमोरीज क्रिएट हो जाती है जिसे मोरो ने विश किया था। मोरो खुश होता है और कहता है, आखिरकार मेरा प्लान अब शुरू होगा पूरे मल्टीवर्स को टेक ओवर करने का, और अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता और ना इसे कोई टाल सकता है। दूसरी तरफ टाइम डायमेंशन में गोकू और ब्रोली को होश आ चुका था, पर दोनों ही काफी जख्मी थे। जैसी पावर्स उन्होंने यूज की थी उससे उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो खुद से अपने जख्मों को हील भी नहीं कर सकते थे। पर तभी एक आवाज आती है और एक फिगर उनके सामने अपीयर होता है जो कहता है, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकलने में मदद करूंगा और रिकवर करने में भी। गोकू और ब्रोली हील हो जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि उनका ज़ेंकाई जिसका पावर भी बढ़ गया है। गोकू कहता है, हमें हील करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम हो कौन? वो फिगर बताता है, मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर हूँ, मेरा नाम जोरामा है। गोकू हैरान हो जाता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स के क्रिएटर ने उनकी हेल्प की। जोरामा उन्हें बताता है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, यहाँ से निकलने के लिए उन्हें इतना पावरफुल बनना पड़ेगा जो किंग ऑफ एवरीथिंग को भी सरपास कर दे। गोकू कहता है, इसकी चिंता मत करो, मैं और ब्रोली बहुत पावरफुल बन जाएंगे। ब्रोली कहता है, मैं उस बिल्ली को अपने हाथों से मारूंगा। गोकू ब्रोली ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं और हर दिन बेहतर होते जा रहे थे। लगभग 2 साल टाइम चेम्बर के अंदर बीत जाने के बाद गोकू और ब्रोली की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इतना कि ब्रोली ने अपने लेजेंडरी फॉर्म को भी मास्टर कर लिया था और इस फॉर्म में वो अपने डिवाइन की को भी कंबाइन कर पाने लगा। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को 100% तक मास्टर कर लिया था। गोकू इस फॉर्म को नए लेवल पर ले जाना चाह रहा था, एंजेलिक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, क्योंकि गॉड्स और एंजल्स के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत अलग होते हैं। गोकू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा सकता है बिना किसी मुश्किल के, पर किसी एंजल से लड़ते हुए वो हार जाएगा। दूसरी तरफ अर्थ पर गोकू के सभी दोस्त इस सोच में पड़े हुए थे कि क्या उन्होंने सही किया या गलत। क्रिलिन कहता है, हाँ, हमने बिल्कुल सही किया, उसकी वजह से हमें हमेशा मुसीबत का सामना करना पड़ता था। वेजिटा भी एग्री करते हुए कहता है, तुम सही हो, कैकरॉट ने बस परेशानी दी है, ये सभी के लिए अच्छा है कि वो मर गया। बुल्मा कहती है, उन्होंने टाइम चेम्बर में 2 साल गुजार लिए हैं, तो शायद अब तक वो मर ही गए होंगे। वेजिटा कहता है, माफ करना कैकरॉट, लेकिन मुझे पूरे मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल सेयन बनना था। प्लैनेट बीरस पर बीरस और वे सोच में पड़े हुए थे। तभी मोरो वहाँ आता है। तो तुमने उन्हें लॉक कर ही दिया। बीरस कहता है,
तुमने सही कहा। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया मोरो। मोरो कहता है, चिंता मत करो, इस एहसान का बदला तुम्हें जल्दी चुकाना पड़ेगा। बीरस कंफ्यूज हो जाता है कि उसका मतलब क्या है। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले मोरो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तभी वहाँ एक पोर्टल क्रिएट होता है जिसके अंदर से होल रेल्म के डीटीज बाहर आते हैं। बीरस उन्हें देखकर घबरा जाता है। बीरस पूछता है, दाशिनकन सामा, ज़ेनो सामा, आप दोनों यहाँ आए, बताएं मैं आपकी कैसे मदद करूं? ज़ेनो कहता है, मुझे मेरे दोस्त गोकू से मिलना है। मुझे याद है वो किसी डायमेंशन में फंस गया है, इसीलिए मैं खुद यहाँ आया हूँ उसे इस डायमेंशन से बाहर निकालने के लिए। बीरस घबराते हुए कांपने लगता है क्योंकि उसने सोचा था कि दाइशिनकेन उस डायमेंशन को खोलने का ट्राई करेगा। विज कहता है, ठीक है तो फिर हम प्लैनेट अर्थ चलते हैं। दाइशिनकेन कहता है, चिंता मत करो वेज, हम वहाँ अकेले जा सकते हैं। दाइशिनकेन, ज़ेनोसामा और उसके गार्जियंस प्लैनेट अर्थ जाने लगते हैं। बीरस डरते हुए वीज से कहता है, अब क्या होगा अगर ज़ेनोसामा को पता चल गया कि उनके एक लौते दोस्त के साथ हमने ऐसा किया, तो वो पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर देंगे। विज उसे समझाता है, चिंता मत करे माय लॉर्ड, जो सील मोरो ने दिया था वो एक किंग लेवल सील है, जिसका मतलब ये है कि एक किंग अपने पूरे ताकत लगाकर भी उस डायमेंशन से बाहर नहीं निकल सकता है। बीरस पूछता है, जो कुछ भी तुम मुझे बता रहे हो उसके बारे में तुम श्योर तो हो ना वेज? विज कहता है, बिल्कुल लॉर्ड बीरस, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दाइशिनकेन और ज़ेनोसामा प्लैनेट अर्थ पहुंचते हैं। कारिसामा के पैलेस में बाकी के सभी लोग भी वहां पहुंचते हैं। टाइम चेम्बर के दरवाजे के आगे जब दाइशिनकेन सभी यूनिवर्सेस के साथ कनेक्ट करने का ट्राई करता है, वो फेल कर जाता है। तभी वो सील एक्टिवेट हो जाता है। दाइशिनकेन कहता है, क्या ये किंग लेवल सील है? ज़ेनो पूछता है, क्या हुआ दाइशिनकेन? क्या तुम डायमेंशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो? दाइशिनकेन बताता है, मुझे माफ करिए माय लॉर्ड, पर मैं इस डायमेंशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें एक पावरफुल नेगेटिव सील लगा हुआ है। ज़ेनो कहता है, मैं अपने पावर से इसे इरेज करने का ट्राई करता हूँ। ज़ेनोसामा सील को रिमूव करने का ट्राई करता है। गार्जियंस ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ज़ेनोसामा अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस नेगेटिव एनर्जी को इरेज नहीं कर पा रहे हैं। ज़ेनो कहता है, मेरे दोस्त गोकू, मैं तुम्हें सच में बचाना चाहता हूँ। ज़ेनोसामा फिर अपने मेंटल पावर्स को फोकस करने लगता है, जिससे वो गोकू से मेंटली कांटेक्ट कर पाता है, पर वो सिर्फ 7 सेकंड के लिए ही कांटेक्ट बनाए रख पाता है, जिसके बाद कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। दाइशिनकेन कहता है, ज़ेनोसामा, हम गोकू के साथ कांटेक्ट कर पाए थे। ज़ेनो कहता है, हाँ, वो ट्रेनिंग कर रहा है और इस सेल को अंदर से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितनी देर भी कांटेक्ट बना था उतनी देर में गोकू ज़ेनो को सब कुछ बता चुका था जो बीरस ने उनके साथ किया था। गोकू कहता है, ब्रॉली ने मुझे ज़ेनोसामा के साथ कांटेक्ट करवाया, वो हमें इस जगह से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रॉली कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम सही हो क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं सुना। गोकू और ब्रॉली वापस ट्रेनिंग करने लगते हैं। दोनों को ही टाइम और खाने की चिंता नहीं करनी थी क्योंकि ज़ालमा ने उन्हें इटर्नल यूथ का गिफ्ट दिया था, इसीलिए वो बुढ़ापे और भूख से नहीं मरने वाले थे। टाइम चेम्बर में लगभग 100 साल बीतने के बाद गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नए लेवल पर ले जा चुका था। गोकू को एंजेलिक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक्सेस मिल गया था और ब्रॉली अपने लेजेंडरी फॉर्म को सुपर सैयन ब्लू के साथ कंबाइन कर पाने लगा था। इस पावर को कोई भी गॉड नहीं हरा सकता था। इतना कुछ, लेकिन अब भी ये काफी नहीं था, इसीलिए वो अपने पावर्स को और बढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ एक और डायमेंशन में मोरो था जो कहता है, जाओ और यूनिवर्स को तबाह करना शुरू कर दो और बीरस को ढूंढो और उसे भी खत्म कर दो। जैसा आप कहे सर, मैं पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दूंगा। मोरो कहता है, आखिरकार मेरे पूरे यूनिवर्स को रूल करने का सपना अब शुरू होगा। वो वॉरियर जिसका नाम नुकीता था, वो ढेर सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। वो उन प्लैनेट्स को राख बना दे रहा था। ऐसा वो 3 दिन तक करता है। वो बीरस के यूनिवर्स को लगभग आधा खत्म कर चुका था। विज और बीरस को ये सब कुछ पता चलता है जो हो रहा है। विज बीरस को बताता है कि माय लॉर्ड, एक वॉरियर है जो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर रहा है। बीरस गुस्से से कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा। तभी वीज बीरस को उस वॉरियर की तरफ ले जाता है। जब वो उसके पास पहुंचते हैं, वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो वॉरियर एक इंसान है। बीरस कहता है, मुझे नहीं पता कि एक इंसान ने ऐसे पावर्स कैसे हासिल किए, पर आज तुम मरोगे। बीरस अपने हाथ आगे बढ़ाकर एक अटैक प्रिपेयर करता है और हाकाई लॉन्च करता है, पर नुकीता को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वीज और बीरस दोनों ही हैरान हो जाते हैं। नुकीता पूछता है, क्या मुझे मर जाना चाहिए था? बीरस कहता है,
मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। नुकीता कहता है, देखते हैं क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है। बीरस नुकीता पर अटैक करने लगता है, पर नुकीता अपने सारे पंचेस डॉज कर ले रहा था और बीरस को ही पंचेस देता है और हर एक पंचेस के साथ वो अपनी पावर्स बढ़ा रहा था। नुकीता बीरस के फेस पर पंच मारता है और बीरस दूर जाकर गिरता है। नुकीता बीरस से कहता है, तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बीरस हैरान हो जाता है कि नुकीता को उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कैसे पता। बीरस ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसके बाद बीरस कहता है, उम्मीद करता हूँ तुम इसके लिए तैयार हो, क्योंकि जब मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ मैं पीछे नहीं हटता। बीरस नुकीता के सामने जाता है और उस पे ढेर सारे की ब्लास्ट करने लगता है और कहता है, मुझे कम समझने की भूल करने से यही होता है। एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन इन सब के बाद भी एक आवाज सुनाई देती है। नुकीता कहता है, ये कोई रियल अटैक नहीं था, तुमने तो बस धूल बनाया, क्या तुम इतना ही कर सकते हो बिल्ली। नुकीता बहुत तेजी से मूव करने लगता है। वो बीरस के सामने अपीयर होता है और उसे ढेर सारे पंचेस देने लगता है। बीरस नीचे गिर जाता है। नुकीता उसके पास टेलीपोर्ट करता है और अटैक्स कंटिन्यू करता है और फिर उसे ऊपर भेज देता है। तभी वो एक एनर्जी वेव चार्ज करता है। उस अटैक का कंडेंस पावर सुप्रीम था। बीरस अटैक को डॉज करने का ट्राई करता है, पर ये नामुमकिन था। बीरस उस अटैक से हिट हो जाता है। एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, पर ज्यादा स्मोक क्रिएट नहीं होता क्योंकि वो बस एक सिंगल बीइंग पर फोकस था। विज डरते हुए ये देखता है और कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, उसकी पावर्स बहुत ज्यादा है, वो सच में बीरस को मार सकता है। उसका गार्जियन एंजल होने के नाते मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। नुकीता बीरस की तरफ बढ़ता है। बीरस अपना ट्रांसफॉर्मेशन लूज कर चुका था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बीरस उसे कर्स करता है, शैतान, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नुकीता एक फाइनल ब्लो चार्ज करता है बीरस को खत्म करने के लिए। तभी विज आता है बीरस को बचाने के लिए। दूसरी तरफ टाइम चेम्बर में 1000 साल बीत चुके थे। गोकू और ब्रॉली के पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। ट्रेनिंग करते हुए दोनों जालमा की आवाज सुनते हैं, जो कहता है, तुम लोग सुप्रीम पावर्स हासिल करने के नजदीक हो, पर आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम्हें तुम्हारी टेल्स की जरूरत पड़ेगी। गोकू पूछता है, क्या सच में हमें टेल्स की जरूरत है? जालमा कहता है, हाँ, तुम्हारे टेल्स तुम्हारे पावर्स के लिए ट्रिगर का काम करेंगे। ब्रॉली कहता है, हमारे टेल्स हमें औजारों में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अलाउ करती है। भले ही हम पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन हम स्लो हो जाएंगे। जालमा कहता है, मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर हूँ, मेरे पास सेयन रेस की सारी नॉलेज है, इसीलिए मुझ पे भरोसा करो। जालमा उनके टेल्स ग्रो करवा देता है। गोकू कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो लोग ट्रेनिंग रिज्यूम करते हैं। गोकू ब्रोली को समझाता है कि होश संभाल कर मंकी में ट्रांसफॉर्म करो, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा। ब्रोली कहता है, मैं समझ गया, तुम मुझ पे अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे नॉकआउट कर देना। ब्रोली आर्टिफिशियल मून को देखने लगता है और ट्रांसफॉर्म करने लगता है और धीरे धीरे कंट्रोल भी खोने लगता है। गोकू उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर जब वो रियलाइज करता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो उसे रोक देता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन ब्रॉली औजारों में ट्रांसफॉर्म करता है, पर इस बार ये अलग था। ब्रॉली उसे कंट्रोल कर पा रहा था। उसके बॉडी के फर ग्रीन कलर में चेंज होने लगते हैं। गोकू देखता है, ये ब्रॉली को क्या हो रहा है। ब्रॉली अपने पावर्स रिलीज करने लगता है, जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। स्मोक क्लियर होने के बाद ब्रॉली सुपर सेयन 4 लेजेंडरी फॉर्म में दिखता है। गोकू उसके पावर्स को सेंस करके सरप्राइज हो जाता है और कहता है, तो जालमा का मतलब ये था, इसीलिए वो हमारे टेल्स को वापस चाहता था। ब्रॉली गोकू से कहता है, गोकू अब तुम्हारी बारी है इस ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने का। गोकू मून को देखता है। गोकू जारू में ट्रांसफॉर्म करता है और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, पर ब्रॉली उसे नॉकआउट कर देता है। ऐसे ही कुछ समय पार होता है और गोकू भी सुपर सेयन फेज 4 को हासिल कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और दोनों ही मोशन ऑफ टाइम को लूज कर चुके थे। जालमा की आवाज उन्हें फिर सुनाई देती है, जो कहता है, आखिरकार तुमने हासिल कर लिया जो मैं चाहता था। तुम्हें बस एक और साल इस फॉर्म में ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके बाद तुम इस जगह से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओगे। गोकू और ब्रॉली एक्साइटेड हो जाते हैं और ट्रेनिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ नुकीता और विज के बैटल में नुकीता यूनिवर्स 7 के एंजल को हरा रहा था। विज को भरोसा भी नहीं हो रहा था कि एक इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इसने मुझे तुरंत ही हरा दिया, अब मुझे मेरे स्टाफ का यूज करना पड़ेगा। विज ऐसा ही करता है। वो अपने स्टाफ का यूज करके टाइम को थोड़ा पीछे करने का ट्राई करता है, पर यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज रिवील होती है। वो वॉरियर डिमेंशनल आई पोजेस करता था, इसीलिए जब विज टाइम को पीछे करने का ट्राई करता है, नुकीता अपने आइस का यूज करके उसे
से काउंटर अटैक करता है। नुकीता कहता है तुम मुझसे बच नहीं सकते, आज तुम्हारे मरने का दिन है। विज घबरा जाता है कि अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता। बीरस और विज सारी उम्मीद खो चुके थे और अपने मौत को स्वीकार कर लेते हैं, पर तभी उनके बचने की उम्मीद उनके सामने आती है। ग्रेट हाई प्रीस्ट बैटलफील्ड में आ जाता है। वो नुकीता को एक पंच देता है। नुकीता के लिए उसके पावर्स अनएक्सपेक्टेड थे और वो दूर जाकर गिरता है। दाइशिनकेन बीरस और विज को लेकर किंग ऑफ एवरीथिंग के पैलेस में ले जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो उन्हें हील भी करता है। दाइशिनकेन फिर गुस्से से विज को देखता है और कहता है मुझे सब कुछ बताओ विज। विज पूछता है फादर क्या आप उस इंसान को जानते थे? दाइशिनकेन कहता है वो मोरो का एंजल असिस्टेंट है, वो नुकीता है, यूनिवर्स का एक्सटर्मिनेटर। हाई प्रीस्ट गुस्से में वीज को देखता है। वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। वीज काफी कंफ्यूज हो चुका था, वो काफी कुछ सोचने लगता है। हाई प्रीस्ट गुस्से में कहता है मुझे जवाब दो वीज, मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि मोरो का एक सर्वेंट वापस आ गया है, क्योंकि वो मोरो को रिवाइव करना चाहते हैं। वीज घबराते हुए कहता है फादर मेरे पास एक न्यूज है जो सुनकर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाई प्रीस्ट पूछता है क्या मोरो के सभी सर्वेंट्स रेजरेक्ट हो चुके हैं? वीज बताता है नहीं फादर, मोरो ही रेजरेक्ट हो चुका है और मुझे इसकी कोई खबर नहीं है कि उसने बाकी के सातों को रिजरेक्ट कर दिया है या नहीं। हाई प्रीस्ट कहता है अगर मोरो जिंदा हो चुका है तो ये सिर्फ 12 यूनिवर्सेस के लिए खतरा नहीं है बल्कि सभी एग्जिस्टिंग बीइंग्स के लिए भी खतरा है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? वीज माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए फादर, मुझे पता नहीं था कि मोरो 12 यूनिवर्सेस के लिए इतना बड़ा खतरा है। हाई प्रीस्ट कहता है अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, कुछ घंटों में मैं एक इमरजेंसी मीटिंग अरेंज करूंगा सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और उनके एंजल्स के लिए, और संभल कर रहना। वीज कहता है बिल्कुल फादर, हम तैयार रहेंगे, और वीज को लेके बीरस प्लैनेट जाने लगता है। वापस जाते हुए वीज बीरस को वो सब कुछ बताता है जो उसने हाई प्रीस्ट के साथ बात की। बीरस शॉक्ड हो जाता है कि मोरो ऐसा बीइंग है जिसके पावर से हाई प्रीस्ट भी डरता है। दूसरी तरफ मोरो के प्लैनेट में नुकीता पहुंचता है। मोरो कहता है तुम वापस आ गए, क्या इसका मतलब तुमने यूनिवर्स 7 में केओस फैला दिया? नुकीता कहता है आपने सही कहा माय लॉर्ड, पर मुझे आपको कुछ बताना है और ये शायद आपको अच्छा ना लगे। मोरो पूछता है तुम्हारे मिशन में क्या हुआ था? तुम अपने पावर से एक गॉड और एक एंजल को आसानी से हरा सकते हो। नुकीता बताता है बीरस और उसका एंजल कोई परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन उन्हें बचाने हाई प्रीस्ट आ गया था। मोरो गुस्सा करता है और कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम हाई प्रीस्ट से डर गए? मोरो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और नुकीता के बॉडी में प्रेशर डालने लगता है। नुकीता को अपने बॉडी में ग्रेविटेशनल प्रेशर फील होता है। उसे फील होता है कि उसके बॉडी के टुकड़े हो जाएंगे। वो गिर के जमीन में घुटनों के बल हो जाता है। मोरो कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम जिंदा रहकर ही मेरे काम आओगे, पर चिंता मत करो, मेरा प्लान पूरा होने के बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उन किंगडम ऑफ एवरीथिंग वालों को मेरे रिटर्न के बारे में नहीं पता चलना चाहिए था। चलो जाओ यहाँ से। नुकीता जख्मी हो चुका था और वो वहाँ से चला जाता है। मोरो अपने सेकंड इन कमांडर को बुलाता है, जो उसके बुलाने पर तुरंत वहाँ उसके सामने अपीयर हो जाता है और कहता है माय लॉर्ड, मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मोरो कहता है मैं चाहता हूँ तुम पूरे किंगडम ऑफ एवरीथिंग पर नजर रखो अपने स्पेशल एबिलिटी का यूज करके, ताकि उन्हें तुम्हारे होने का पता ना चले, और मुझे वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दो। कमांडर कहता है जैसा आप कहें माय लॉर्ड। सेकंड इन कमांडर ये कहकर मोरो के प्लैनेट से किंगडम ऑफ एवरीथिंग चला जाता है। दूसरी तरफ दाइशिनकेन मीटिंग करवाने के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर चुका था। तभी वो अपने माइंड में एक होलोग्राम बनाता है और कहता है डिस्ट्रॉयर गॉड्स और गार्डिंग एंजल्स सभी यूनिवर्स के सभी को ये बताया जाता है कि हम लगभग 3 घंटे बाद एक इमरजेंसी मीटिंग करने वाले हैं। ये मैसेज सभी को पहुंच जाता है। गॉड्स और एंजल्स किंग ऑफ एवरीथिंग के पैलेस में आते हैं। सभी दाइशिनकेन और जेनोसामा के आगे झुकते हैं। हाई प्रीस्ट कहता है आज जिस बात के लिए तुम सबको बुलाया गया है वो ये बताने के लिए कि यूनिवर्स का सबसे ताकतवर बीइंग जो सभी 12 यूनिवर्सेस में सबसे पावरफुल था वो वापस आ चुका है। चांपा पूछता है कौन है वो? किंग ऑफ एवरीथिंग उसे अपने पावर से इरेज क्यों नहीं कर देते? ऐसे ही सभी सवाल पूछने लगते हैं। हाई प्रीस्ट चांपा यूनिवर्स 6 के गॉड के सवाल का जवाब देता है किंग ऑफ एवरीथिंग ऐसे पावर्स को इरेज नहीं कर सकते जिसका पावर्स उनसे ज्यादा हो। बेलमोट शॉक हो जाता है और पूछता है
क्या उसकी पावर्स किंग ऑफ एवरीथिंग से भी ज्यादा है? हाई प्रीस्ट बताता है जेनोसामा की तरह उस आदमी के पास एबिलिटीज है और उसके पावर्स जेनोसामा से भी ज्यादा है, इसीलिए जेनोसामा ऐसे पावर्स को इरेज नहीं कर सकते जो उनके पावर से ज्यादा ग्रेट हो। और उसका नाम मोरो है, द एनाइलेटर। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सुनकर घबराने लगते हैं। बीरस थोड़ी हिम्मत जुटाता है और कहता है दाइशिनकेन सामा, इसका मतलब उस मोरो को पहले भी हराया जा चुका है, इसका मतलब हम उसे फिर से हरा सकते हैं। ये नामुमकिन तो नहीं है, पर उसे हराया किसने था? हाई प्रीस्ट कहता है तुमने सही कहा बीरस, मोरो को लाखों साल पहले हरा दिया गया था और उसे जिसने हराया था वो एक सेयन रेस का था। उसका नाम यामोशी था। वो पहला लेजेंडरी गॉड था। उसके पावर्स इतने ज्यादा थे कि जो किंग ऑफ एवरीथिंग नहीं कर पाया उसने वो अचीव कर लिया। उसने मोरो को हरा दिया था। बीरस ये सुनकर एक शॉक स्टेट में चला जाता है और अपने मन में कहता है इसीलिए मोरो ने हमारी मदद की थी सन गोकू और ब्रॉली को टाइम चेम्बर में लॉक करने के लिए अपने डिवाइन सील से। वो हमें हर तरफ से हराना चाह रहा था। तभी चांपा कहता है अगर मोरो को एक सेयन ने हराया था तो हम सन गोकू को इसके बारे में क्यों नहीं बता देते और उससे मदद करने के लिए भी कहते हैं। हाई प्रीस्ट बताता है हम ऐसे करना चाह रहे थे पर बदकिस्मती से गोकू जो यामोशी के ब्लड लाइन का है वो दूसरे डायमेंशन में लॉक है ब्रॉली के साथ जिसमें यामोशी का खून है। बेलमोड कहता है अगर वो दो सेयन्स ही हमारी आखिरी उम्मीद है तो हमें उन्हें उस डायमेंशन से बाहर निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हाई प्रीस्ट बताता है उन्हें बहुत ही पावरफुल नेगेटिव एनर्जी से सील किया गया है जिसे जेनोसामा भी अपने पावर्स का यूज करके इरेज नहीं कर पाए थे। बीरस कहता है हम गॉड डिस्ट्रॉयर्स हैं, हम उसे हरा सकते हैं, हम उसे डरने वाले नहीं हैं। क्यूटेला कहता है बीरस ने सही कहा, हम गॉड डिस्ट्रॉयर्स बने जिसका मतलब हम स्ट्रॉन्ग है, हमें कमजोर समझना मोरो की भूल होगी। पैलेस के टॉप पर मोरो का कमांडर ये सब कुछ देख और सुन रहा था। वो हंसते हुए कहता है उन गॉड्स को लगता है कि वो हमें हरा सकते हैं? बेवकूफ, मोरोसामा के जनरल्स जो हमारे साथ नहीं है वो ही इन्हें हरा देंगे। तभी जेनोसामा अपने थ्रोन से उठकर खड़ा होता है और कहता है जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं इसमें सभी 12 यूनिवर्सेस खतरे में हैं और हमें इनका गार्जियंस होने के नाते कुछ भी खराब होने से रोकना होगा। हाई प्रीस्ट पूछता है क्या आपने कुछ सोचा है जेनोसामा? जेनो कहता है जब मोरो हम पे नेगेटिव एनर्जी से अटैक करेगा हम भी नेगेटिव एनर्जी से काउंटर अटैक करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाई प्रीस्ट कहता है आप किंग ऑफ एवरीथिंग हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम ट्रेनिंग करेंगे और जब आपकी इजाजत हो मैं खुद आपके नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट करने में हेल्प करूंगा। सभी गॉड्स और एंजल्स उन्हें बो करते हैं और वहां से चले जाते हैं। सेकंड इन कमांडर ये सब कुछ सुन चुका था जो कहता है तुम अपने नेगेटिव एनर्जी से हमारा सामना करोगे, कमाल है, लेकिन देखते हैं क्या ये तुम्हारे लिए काम करेगा। वो कमांडर जेनोसामा के पैलेस से वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद जेनोसामा दाइशिनकेन के पास जाता है और कहता है मैं जानता हूँ तुमने नोटिस नहीं किया होगा इसलिए मैंने मेंटल पावर का यूज किया, हम पर मोरो का जनरल नजर रखे हुए था। हाई प्रीस्ट पूछता है जेनोसामा आप इसके बारे में इतना श्योर कैसे हो सकते हैं? जेनोसामा बताता है क्योंकि उसकी एनर्जी को मैं पहचान गया था जबकि वो अनडिटेक्टेबल था। लाखों साल पहले मैंने उससे फाइट की थी और मैं गलत नहीं हूँ तो वो गेंजी था, अबॉमिनेशन का सेकंड इन कमांडर। हाई प्रीस्ट कहता है तो फिर माय लॉर्ड आपको उस बींग को रिलीज करना होगा। वो गॉड टाइम के शुरुआत से सील्ड है, अगर उसे रिलीज कर दे तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई भी चीज हरा पाएगा। जेनो कहता है पहले हम उससे बात करेंगे क्योंकि लेजेंडरी गॉड यामोशी के बारे में लाखों सालों से किसी ने नहीं सुना। अब हमारे पास एक यही रास्ता है, हमें उस पर भरोसा करना होगा। हाई प्रीस्ट कहता है मैं समझता हूँ माय लॉर्ड, 12 गॉड्स और 12 एंजल्स के साथ हम तैयार रहेंगे। जेनो कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ दाइशिनकेन, पर मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ अकेले चलो उससे बात करने के लिए। दाइशिनकेन कहता है जैसा आप कहे जेनोसामा। दूसरी तरफ टाइम डायमेंशन में जहाँ गोकू और ब्रॉली थे वो अपने नए सुपर सेयन 4 फॉर्म में 1 साल गुजार चुके थे। गोकू जालमा के साथ कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, वो थोड़ा कंसंट्रेट करता है और ऐसा कर पाता है और बताता है ग्रेट गॉड जालमा 1 साल पूरा हो चुका है, हमने अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है, ये अब बेस स्टेट की जैसा लग रहा है। जालमा कहता है मैं इम्प्रेस हूँ, लेकिन क्या तुम इसमें डिवाइन की कंबाइन कर पाने लगे? गोकू कहता है हाँ हमने ये भी कर लिया और ये हमारा सीक्रेट मूव जैसा होगा क्योंकि इस फॉर्म में हम जो पावर्स पोजेस करते हैं वो किंग ऑफ एवरीथिंग के पावर से भी ज्यादा है। जालमा कहता है मैं समझता हूँ पर तुम्हारा आखिरी टेस्ट होगा मेरे एक वर्जन से लड़ने का जिसके पास मेरे आधे पावर्स होंगे। अगर तुम उसे हरा देते हो तो तुम
अपने की को बढ़ाकर इस जगह से बाहर निकल सकते हो। गोकू एक्साइटेड हो जाता है कि ये तो कमाल है। तभी जालमा का वर्जन गोकू और ब्रॉली के सामने अपीयर होता है। गोकू जालमा से कुछ कहने का ट्राई करता है पर तभी ब्रॉली अटैक करना शुरू कर देता है। ब्रॉली अपने फुल पावर्स लगाते हुए जालमा को ढेर सारे पंचेस देने लगता है। उनके हर एक पंच टकराने से एनर्जी बर्स्ट होता है और 20 मिनट के बैटल के बाद हमें जालमा दिखता है जो थोड़ा जख्मी हो चुका था। दूसरी तरफ ब्रॉली के पावर्स घटने की जगह और बढ़ रहे थे। तभी ब्रॉली एक ओमेगा ब्लास्टर क्रिएट करता है और लॉन्च कर देता है। तभी जालमा एक अटैक लॉन्च करता है अपने सारे की को कंबाइन करके। फिर हम दोनों अटैक्स में एक पावर क्लैश देखते हैं जो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था, पर धीरे धीरे ब्रॉली के पावर्स उसे ओवर पावर किए जा रहे थे। जालमा के पावर्स खत्म होने लगते हैं। ब्रॉली का अटैक जालमा के वर्जन को खत्म कर देता है और पूरी तरह से राख बना देता है। ये देख के गोकू कहता है, ब्रॉली मैं भी फाइट करना चाहता हूँ, तुम ये सब अकेले मत करो। ब्रॉली कहता है, मैंने सुना जो तुम और ग्रेट गॉड जालमा बात कर रहे थे, इसीलिए वो वर्जन के पावर्स के सामने मैं अपने पावर्स को बढ़ते हुए फील कर रहा था, इसीलिए मैंने होल्ड बैक भी नहीं किया। गोकू कहता है, ये तुमने सही नहीं किया। तभी जालमा उनके सामने अपीयर होता है। जालमा कहता है, मैं तुम लोगों के पावर्स देखकर काफी खुश हूँ जो अब मेरे आधे जितने हो गए हैं। मैं ताइशिनकेन और जेनोसामा को एक साथ हरा सकता हूँ, पर ब्रॉली मेरा तुमसे एक सवाल है। ब्रॉली कहता है, बिल्कुल ग्रेट गॉड जालमा, आप पूछ सकते हैं। जालमा पूछता है, जो पावर्स अभी तुमने यूज किया वो तुम्हारे पूरे पावर्स थे या तुम अब भी अपने पावर्स छुपा रहे हो? ब्रॉली बताता है, ग्रेट जालमा, ये मेरे सुपर सेन 4 बेस फॉर्म का पावर था। जब मैं इसे अपने डिवाइन की के साथ कंबाइन करता हूँ तब मेरे पावर्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं, इतना कि शायद मैं आपके 100% पावर्स को टक्कर दे सकूं। जालमा हैरान हो जाता है कि ये पावर्स ब्रॉली के फुल पावर्स नहीं थे। जालमा कहता है, मैं समझ गया, अब जाओ और सभी यूनिवर्स को बचाओ जिसका मैं कभी रूलर हुआ करता था। गोकू और ब्रॉली टाइम चेम्बर के गेट के आगे खड़े होते हैं। वो अपनी थोड़ी सी पावर रिलीज करते हैं और थोड़ी ही पावर इतनी थी कि वो बहुत से डायमेंशन गेट्स खोल देते हैं और वो ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस में एंटर करना है। वो एक गेट में एंटर करते हैं और रियलाइज करते हैं कि ये उनका यूनिवर्स नहीं है क्योंकि उसके पावर्स काफी ज्यादा थे। गोकू कहता है, लगता है हम गलत डायमेंशन में आ चुके हैं, हमें फिर से वापस जाना होगा और दोबारा गेट्स बनाने होंगे। गोकू और ब्रॉली फिर से ऐसा करते हैं। वो फिर से टाइम चेम्बर के अंदर डायमेंशन रिफ्ट्स बनाते हैं। तभी एक आदमी वहाँ आता है जो उनसे पूछता है, कौन हो तुम और तुम हमारे यूनिवर्स में क्या कर रहे हो? गोकू उसे सब कुछ समझाता है। वो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है और कहता है, मैं समझता हूँ, चिंता मत करो, अपना ख्याल रखो और वापस अपने यूनिवर्स में पहुँचो। गोकू और ब्रॉली वापस डायमेंशन ऑफ एम्प्टीनेस में आते हैं। दूसरी तरफ जेनोसामा के पैलेस में दाइशिनकेन जेनोसामा के साथ एक बड़े से दरवाजे के आगे खड़ा होता है। गेट के खुलते ही उन्हें एक रॉर सुनाई देती है जो एक बीस्ट के रॉर की तरह साउंड करती है। उसके पावर्स जेनोसामा और दाइशिनकेन को डरा देते हैं। वो उसके सामने खड़े होकर कांपने लगते हैं। दाइशिनकेन और जेनोसामा गेट को ओपन करते हैं और एक मॉन्स्टरस रोर सुनाई देती है। दाइशिनकेन कहता है, सर लाखों साल बीत चुके हैं लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि इस दरवाजे के अंदर क्या है। जेनो कहता है, इस पावर के बारे में मुझे बस वही पता है जो मेरे फादर ने बताया था। लाखों साल पहले उन्होंने मुझे बताया था कि जो बीइंग इस दरवाजे के पीछे मौजूद है वो इतना पावरफुल है और वो ऐसे पावर्स पोजेस करता है कि वो जब चाहे तब खुद को फ्री कर सकता है। लेकिन वो यहाँ खुद आया था, उसने कहा था जब वो बीइंग जो मेरे पावर्स के वर्दी है जब जन्म लेगा तब मैं जाग जाऊंगा, वो मेरा गार्जियन और प्रोटेक्टर होगा। वो बीइंग मुझे किसी पावर सोर्स की तरह नहीं देखेगा, वो मुझे अपने लाइफ कंपेनियन की तरह समझेगा। दाइशिनकेन शॉक था और कहता है, तो जो भी इसके अंदर है उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो कभी भी बाहर आ सकता था लेकिन उसने अंदर रहना ही चुना, ये बहुत कमाल है। जेनो कहता है, तुमने सही कहा, चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। दाइशिनकेन और जेनोसामा अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही गेट क्लोज हो जाता है और उनके सामने एक बड़ा सा पर्पल ओजारू सामने आता है और कहता है, तुम पहले किंग ऑफ एवरीथिंग के बेटे हो, तुम यहाँ आखिर आ ही गए। मैं तुम्हारी फादर की बहुत इज्जत करता था, मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जेनो कहता है, मेरे फादर भी तुम्हारी बहुत इज्जत करते थे इसीलिए मैंने तुम्हारे पास आने की कभी हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। मेरी तुमसे ये गुजारिश है कि प्लीज हमारी मदद करो। तुमने पहले किंग ऑफ एवरीथिंग को हराया था तो सिर्फ तुम ही हो जो
आने वाले खतरे को रोक सकते हो। वो बीस्ट देखता है जेनो के वर्ड्स काफी सिंसियर हैं, इसीलिए वो उनकी सारी बातें सुनता है। जेनो-सामा और दाइशिनकेन उस बीस्ट को सब कुछ बता देते हैं जो कुछ भी हुआ है, लेकिन वो बीस्ट कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। तभी वो कहता है तुम्हें बस एक चीज करनी होगी, तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनना होगा, तभी तुम उसे हरा सकते हो। अब यहाँ से चले जाओ। जेनो बताता है हम जितनी भी ट्रेनिंग कर ले हम मोरो के सर्वेंट्स को नहीं हरा पाएंगे, तो फिर हम मोरो को हराने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। वो मोरो सब कुछ खत्म कर देगा और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। वो बीस्ट उनकी बातें नहीं सुनता और जोर से रोर करता है और फिर कहता है मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, मैं इस जगह से तभी बाहर निकलूंगा जब वो चूजन वन का जन्म होगा। जेनो-सामा और दाइशिनकेन निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ टाइम चेम्बर में गोकू और ब्रॉली एक के बाद एक गलत डायमेंशन में घुसे जा रहे थे, इसीलिए चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। तभी उन्हें जालमा की बात याद आती है। उसने कहा था जब तुम बाहर आओ और अगर तुम अपने पावर्स नहीं बढ़ा पाओ तो समझ लेना ये उस सील की वजह से हो रहा है। वो सील नेगेटिव एनर्जी से बना हुआ है जो एक डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। गोकू और ब्रॉली अपने पावर्स को और बढ़ाने लगते हैं और उस सील पर फोकस करने लगते हैं। थोड़ी देर फोकस करने के बाद गोकू और ब्रॉली सील को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहते हैं और फ्री हो जाते हैं। यूनिवर्स 7 में बीरस और वेज उनके पावर्स को सेंस करते हैं। बीरस सवाल करता है वेज क्या ये सॉन गोकू के पावर्स है? ये नामुमकिन है। वेज कहता है बीरस-सामा मुझे भी लगता है कि ये सॉन गोकू का है। वेज बीरस को लेके प्लैनेट अर्थ जाने लगता है। गोकू और ब्रॉली के पास सभी जी वॉरियर्स भी वहाँ उनके सामने आ जाते हैं। वेजिटा सवाल करता है तुम उस डायमेंशन से बाहर कैसे आ गए? गोहान कहता है ये बहुत इम्प्रेसिव है लेकिन हम भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तभी गोहान और वेजिटा अपने फुल पावर्स को रिलीज करते हैं। गोहान अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को 100% मास्टर कर चुका था और वेजिटा अल्ट्रा ईगो फेज 3 अचीव कर चुका था जिसका ऑरा बहुत इंटेंस था। दूसरी तरफ उस पर्पल ओजारू के रूम में उस बीस्ट को एक अजीब फीलिंग होती है। वो बीस्ट कहता है तो इतने सालों बाद आपका फिर से जन्म हो ही गया मास्टर। वो बीस्ट एक्साइटेड हो जाता है और अपने पावर्स रिलीज करने लगता है जिससे पूरा किंगडम ऑफ एवरीथिंग हिलने लगता है। जिन पावर्स ने उस बीस्ट को पकड़े रखा था वो बीस्ट उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे किंग ऑफ एवरीथिंग के रेल्म में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ये फील करके दाइशिनकेन सवाल करता है क्या हुआ अभी? ये एक्सप्लोजन कैसा था? जेनो कहता है मुझे पता नहीं। तभी उसके गार्जियन जेनो के सामने आके खड़े होते हैं और रिपोर्ट करते हैं ग्रेट जेनो-सामा उस बीस्ट का रूम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है और अब वो वहाँ मौजूद भी नहीं है। जेनो समझ चुका था कि वो बीस्ट वहाँ क्यों नहीं है। वो कहता है तो वो चूजन वन जन्म ले चुका है। दूसरी तरफ प्लैनेट अर्थ पर गोकू जी वॉरियर से फाइट कर रहा था। गोकू उनसे अकेले ही फाइट कर रहा था और उन्हें ओवर पावर कर रहा था। गोकू कहता है क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो चुके हो लेकिन मुझे तो तुम लोग पहले से ज्यादा कमजोर लग रहे हो। वेजिटा कहता है हमें कम समझने की भूल मत करो कीड़े कहीं के, हम तुम्हें पहले भी हरा चुके हैं तो हम तुम्हें फिर से हरा सकते हैं। गोकू फिर अपने पावर्स को थोड़ा सा बढ़ाता है और उन्हें कुछ ब्लोज देता है जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाते हैं। जमीन पर पड़े हुए गोहान सवाल करता है ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी पावर्स इतनी कैसे बढ़ सकती है? गोकू कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए नाकारा कहीं के। तभी वहाँ बीरस और विस पहुंच जाते हैं। ब्रॉली बीरस को देखते ही गुस्सा हो जाता है और अपने पावर्स रिलीज करने लगता है जिसके बाद ब्रॉली बीरस से फाइट करने लग जाता है। ब्रॉली के एक पंच से ही बीरस दूर जाकर गिर जाता है। बीरस थोड़ा संभलता है और ब्रॉली की तरफ आता है और ब्रॉली को हिट करता है लेकिन ब्रॉली को कुछ भी नहीं होता। ब्रॉली कहता है सही समझा, अब तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते, ट्रांसफॉर्म कर लो और मुझे अपनी ताकत दिखाओ। बीरस ट्रांसफॉर्म करने लगता है। दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 के एक पार्ट में नुकीता था जो ये सब सेंस कर लेता है। नुकीता कहता है अगर मैं बीरस को खत्म कर देता तो मोरो-सामा को गुस्सा नहीं आता। तभी नुकीता अपने आइस के पावर्स का यूज करके पोर्टल बनाता है और बीरस तक पहुंच जाता है। नुकीता देखता है कि बीरस की हालत बहुत खराब हो चुकी है और वो काफी इंजर्ड हो चुका है क्योंकि जब बीरस ट्रांसफॉर्म करने के बाद ब्रॉली से फाइट कर रहा था ब्रॉली उसे बुरी तरह से मार रहा था क्योंकि उसके पावर्स अब ब्रॉली के सामने कुछ भी नहीं थे। ब्रॉली बार बार बीरस को मारकर जमीन में गिरा रहा था। बीरस बार बार खड़ा होकर उससे लड़ने जा रहा था। ब्रॉली समझ चुका था कि बीरस जिद्दी है। वो कहता है अब तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब ब्रॉली उसे ढेर सारे पंचेस देने लगता है जिससे बीरस नॉर्मल हो जाता है और जमीन में गिर जाता है और तब नुकीता वहाँ पहुँचता है। तब नुकीता अपने सामने दो पावरफुल बींग्स को सेंस करके घबरा जाता है क्योंकि उनके पावर्स ऐसे थे जो मोरो को भी टक्कर दे सकते थे। नुकीता कहता है मुझे नहीं पता वो
कौन है, पर डिस्ट्रॉयर गॉड मेरे हाथों से ही मरेगा। तभी नुकीता रियलाइज करता है कि गोकू उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है और उसके कंधे पर हाथ रख चुका है। गोकू कहता है अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो ब्रॉली के फाइट में दखल मत दो, समझे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। नुकीता डर जाता है और पीछे हट जाता है और सोच में पड़ जाता है कि गोकू उसके पीछे कब आया और मैं उसे सेंस क्यों नहीं कर पाया। नुकीता अपने पावर्स बढ़ाता है और गोकू को एक हिट देता है। विज ये देख रहा था और शॉक्ड हो जाता है नुकीता के चिल्लाने की आवाज सुनकर। नुकीता चिल्लाता है और कहता है आह मेरा हाथ, तुम्हारा बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मेरे इतने कॉन्सेंट्रेटेड पावर को एक पावरफुल एंजल भी नहीं सह सकता, लेकिन तुमसे टकराने के इम्पैक्ट से ही मेरा हाथ टूट गया। गोकू कहता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी सेंस कर सकता हूँ और ये सेंस करने के बाद मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। गोकू उसकी तरफ बढ़ने लगता है पर नुकीता डर जाता है और भागने लगता है। वो गोकू से जितना हो सके उतना दूर भागने की कोशिश करता है। गोकू उसे ऑब्जर्व करता है और उसके डायरेक्शन को समझ जाता है। गोकू कहता है मैंने कहा था मैं तुम्हें खत्म करूंगा तो मैं ये करके रहूंगा। तभी गोकू एक पावरफुल कामेहामेहा प्रिपेयर करने लगता है और उसकी तरफ लॉन्च कर देता है। नुकीता ये देखता है और सोचता है मैं इस अटैक को डॉज कर सकता हूँ, लेकिन तभी गोकू उसके पीछे अपीयर होता है और उसे एक पंच देकर कामेहामेहा की तरफ भेज देता है, जिससे टकराकर नुकीता खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ मोरो अपने सेकंड इन कमांडर से रिपोर्ट सुनकर बहुत खुश था कि दुश्मन भी नेगेटिव एनर्जी से अटैक करने का सोच रहे हैं। मोरो कहता है मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गॉड्स नेगेटिव एनर्जी के साथ कंपैटिबल नहीं हो सकते। ऐसे नाकाम कोशिश में वो बस मारे जाएंगे। तभी वो अपने एक सर्वेंट के साथ कम्युनिकेशन लूज कर जाता है। मोरो सवाल करता है क्या हुआ नुकीता के साथ, मेरा कम्युनिकेशन लॉस्ट क्यों हो गया? सेकंड इन कमांडर यहाँ आओ। सेकंड इन कमांडर वहाँ आ जाता है और कहता है जी सर बताएं मेरे लिए क्या ऑर्डर है। मोरो कहता है पता करो नुकीता के साथ क्या हुआ, उसे किसने मारा। सेकंड इन कमांडर गेंजी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि किसी ने नुकीता को मार दिया। फिर वो नुकीता के लास्ट लोकेशन पर जाता है, प्लेनेट अर्थ पर। विज बहुत शॉक था कि जिस बीइंग को वो हरा नहीं पा रहा था उसे गोकू ने बहुत आसानी से हरा दिया। विज गोकू से कहता है मिस्टर गोकू मैं जानता हूँ हमसे कुछ गलती हुई है, लेकिन प्लीज एक बार हमारी बात सुने, हमें माफ कर दो। मैं और बीरस एक ऐसे बीइंग से मैनिपुलेट हो रहे थे जो किंग ऑफ एवरीथिंग को भी सरपास कर चुका है। गोकू कहता है विज मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, लेकिन मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा जिन्हें मैं अपना दोस्त समझता था उन्होंने मेरे साथ और ब्रॉली के साथ ऐसा किया। ब्रॉली बेहोश बीरस के बॉडी की तरफ एक अटैक लॉन्च करता है। तभी गोकू उस अटैक के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है ब्रॉली हम इनके जैसे नहीं हैं, और अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। सेकंड इन कमांडर को कोई भी नोटिस नहीं कर पाता है जो वहाँ एटमॉस्फेयर में ही था जो सब कुछ देख रहा था। गेंजी नोटिस करता है कि वहाँ दो ऐसे पावरफुल बींग्स हैं जो मोरो के पावर्स को भी टक्कर दे सकते हैं। एक के पास सेइयन गॉड की ताकत है और एक के पास यामोशी का खून है। गेंजी वापस मोरो के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। मोरो बहुत कंफ्यूज और डर जाता है। मैंने उन दोनों को किंग लेवल सील से लॉक कर दिया था। गेंजी कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन उन दोनों सेइयंस के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। हमारे टॉप 5 जनरल्स को भी उनसे लड़ने में मुश्किल होगी। मोरो कहता है तुम उन सब के मूवमेंट्स पर नजर रखते रहना। दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 में एक खतरनाक पावर आ रहा था। जब गोकू और ब्रॉली वहाँ से जाने ही वाले थे तभी पूरा अर्थ हिलने लगता है, क्योंकि वो बीइंग वहाँ पहुँच चुका था। गोकू सवाल करता है ये किसकी पावर है? इस पावर को सेंस करके ऐसा लग रहा है इसमें बहुत मर्डरस इंटेंशन है, लेकिन साथ ही ये मुझे बहुत शांति भी महसूस करा रही है। ब्रॉली एग्री करता है कि हाँ ये पावर बहुत ज्यादा है, क्या ये हमसे लड़ने आई है? तभी उनके सामने एक पर्पल ओजारू अपीयर होता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। विज सवाल करता है ये क्या है? वो ओजारू गोकू की तरफ बढ़ता है और उसके सामने सर झुकाता है और कहता है तो आखिरकार आप अवेकन हो चुके हैं मास्टर, अब समय आ चुका है फिर से रीबॉर्न होने का। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि सॉन गोकू ऐसे पावरफुल बीस्ट का मास्टर है। वो ओजारू कहता है मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जल्द ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद उस बीस्ट का बॉडी एनर्जी पार्टिकल्स में बदलने लगता है जो गोकू के बॉडी में एंटर करने लगता है। गोकू को अपने अंदर पावर फील होने लगती है। वो बीइंग रोर करने लगता है जिसकी आवाज पूरे यूनिवर्स को शेक कर रहा था और उसकी आवाज किंगडम ऑफ एवरीथिंग तक सुनाई देती है। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद गोकू कहता है ये ताकत तो कमाल है, मुझे लगता है अब मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। मैं कुरामो हूँ, द डिवाइन सेयन। हम देखते हैं कि कैसे लार्ज मैटर ऑफ पार्टिकल्स गोकू के बॉडी में एंटर करते हैं। गोकू उन सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। ये 12 यूनिवर्सेस के सभी बीइंग्स फील कर पा रहे थे।
मोरो और उसके कमांडर्स भी सॉन गोकू के पावर्स को फील कर रहे थे। तभी हम गोकू को देखते हैं जिसका अपीयरेंस काफी चेंज हो चुका था। इतने सारे पावर्स को एब्सॉर्ब करने के बाद उसके फर्स भी पर्पल कलर के हो चुके थे। विज और बीरस रिकवर कर चुके थे। वो गोकू के पावर्स को सेंस करके पूरी तरह से चौंक जाते हैं। बीरस घबराते हुए कहता है, गोकू तुम्हें ये सारी पावर्स कैसे मिली? गोकू उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता है और वो भी एक शॉक स्टेट में था और उसके माइंड के अंदर में एक यूनिवर्स में था। गोकू सवाल करता है, ये क्या है? मुझे ये सब क्या दिख रहा है? क्या ये सच है? मेरे इटर्नल गार्डियन, ये जो भी हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गोकू जो भी यूनिवर्स को देख रहा है उसमें वो ऑब्जर्व करता है कि कोई पैटर्न बन रहा है। गोकू फिर सवाल करता है, ये कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ मेरे अंदर कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में ब्रॉली गोकू के बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि ऐसे स्टेट में गोकू कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बीरस कहता है, गोकू कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, हम उसे खत्म कर सकते हैं, ये सही मौका है वीज बीरस को समझाता है, मिस्टर बीरस क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? हमें उस मोरो ने इस्तेमाल किया था अपने फायदे के लिए क्योंकि उसे पता था कि जो उसे हरा सकते हैं वो गोकू है, इसीलिए उसने पहले ही उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। बीरस थोड़ा एनॉयड हो जाता है और ब्रॉली से बात करने जाता है। बीरस कहता है, सेयन ब्रॉली, जो भी मैंने तुम लोगों के साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। सच्चाई ये है कि विज और मुझे मैनिपुलेट किया गया था, इस बार हमें तुम्हारी मदद करने दो। ब्रॉली गुस्से में कहता है, मैं ये कभी करने नहीं दूंगा, तुमने हमें मारने की कोशिश की थी और ये भी तुम्हारी एक चाल हो सकती है। फिर गोकू के माइंड के अंदर वो पैटर्न पूरा बन जाता है और एक पर्पल ओजारू अपीयर होता है। गोकू उसके पावर्स को सेंस करके थोड़ा पीछे हट जाता है। वो बीस्ट कहता है, मास्टर कुरामो, मैं जानता हूँ आप बहुत कंफ्यूज होंगे जो कुछ भी हो रहा है उससे, पर आप और मैं पास्ट में मिल चुके हैं। ये सुनकर गोकू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मेरा नाम गोकू है, कुरामो नहीं। वो बीस्ट कहता है, कुरामो आपका ओरिजिनल नेम है, पर अब ये मैटर नहीं करता, पर क्या आपको मैं याद हूँ? तब गोकू अपने आप को उस बड़े ओजारू के साथ ऑब्जर्व करता है। तब उसे पता चलता है कि कुरामो और केंची सभी यूनिवर्स के प्रोटेक्टर्स थे। पास्ट में 24 यूनिवर्सेस थे। गोकू सवाल करता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? केनिची कहता है, मैं आपको सब समझा दूंगा, पर फिलहाल के लिए आपको इस पावर के साथ अडेप्ट करना सीखना होगा क्योंकि जिस लड़ाई को हमने लाखों साल पहले शुरू किया था वो अब भी खत्म नहीं हुआ है। तभी उन्हें फील होता है कि कोई उनके बॉडी पर अटैक कर चुका है। केनिची गोकू को वार्न करता है। फिर हम देखते हैं कि प्लैनेट अर्थ पर मोरो और उसके सर्वेंट्स आ चुके थे। सेकंड इन कमांडर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और वो सब कुछ समझ चुका था जो भी हो रहा था, इसीलिए उसने मोरो को रिपोर्ट कर दिया था कि यही सही मौका है अटैक करने का। मोरो अपने रिमेनिंग सर्वेंट्स के साथ सभी वॉरियर्स को घेर चुका था, खास करके गोकू और ब्रॉली को। मोरो कहता है, मुझे नहीं पता तुम लोग उस जगह से कैसे बाहर निकल गए, मैंने वहाँ किंग लेवल सील लगाया था, पर अभी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ब्रॉली गुस्सा करते हुए कहता है, तो तुम हो जिसने हमें उस जगह में सील करने के लिए सब कुछ प्लान किया था। मोरो हंसता है और कहता है, सही कहा, इस यूनिवर्स के गॉड को मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बीरस कहता है, ये वही सेयंस है जो तुम्हें हरा सकते हैं और मैं तुमसे बेवकूफ बनने का बदला भी लूंगा। ब्रॉली तुम्हें धोखा देने के लिए सॉरी, लेकिन मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ब्रॉली कहता है, तुम इसे नहीं हरा सकते, ये तुम्हें आसानी से मार सकता है, मैं इन सब को हैंडल कर लूंगा। ब्रॉली मोरो को एक सर्वेंट से फाइट करने लगता है और उसे हराने लगता है। मोरो का एक और सर्वेंट फाइट में आ जाता है, तब ब्रॉली को स्ट्रगल करना पड़ता है। ब्रॉली इंजर्ड भी हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी बीरस ब्रॉली के आगे आ जाता है उसे बचाने के लिए। बीरस कहता है, मैंने इस टेक्निक को पहले कभी यूज नहीं किया था, लेकिन अब इसे यूज करने का वक्त आ चुका है। तभी हम देखते हैं बीरस ब्रॉली और गोकू को टच करता है और उन्हें यूनिवर्स के दूसरे साइड में भेज देता है। ये देखकर मोरो अपने 2 कमांडर्स को उन्हें फॉलो करने का ऑर्डर देता है। मोरो का फर्स्ट इन कमांडर कहता है, सर उन्हें ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है, वो बहुत फास्ट टेलीपोर्ट हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं बीरस अपने पावर्स को बढ़ाने लगता है। बीरस ट्रांसफॉर्म कर जाता है। मोरो का एक और कमांडर कहता है, मोरो सामा, आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभालता हूँ।
वो कमांडर बीरस से लड़ने जाता है, पर बीरस उसे एक ब्लास्ट में ही खत्म कर देता है। बीरस कहता है, आज मरने के लिए अच्छा दिन है, अगर आज मैं मरता हूँ तो भी मैं तुम सबको अपने साथ मार कर रहूंगा, तुम भी मेरे साथ हेल चलोगे। तभी हम देखते हैं बीरस बहुत तेजी से मोरो के सर्वेंट्स पर अटैक करने लगता है। बीरस उनमें से 2 सर्वेंट्स को खत्म भी कर देता है। बाकी के सर्वेंट्स मिलकर बीरस पर कंबाइंड अटैक करते हैं, जिससे बीरस काफी जख्मी हो जाता है। फिर एक सर्वेंट बीरस की तरफ एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन ये बीरस को हिट नहीं कर पाता। उससे पहले विज बीरस के सामने आ जाता है और अटैक को डॉज कर देता है। विज कहता है, मिस्टर बीरस, मैं भी आपके साथ इस बैटल में फाइट करूंगा और आप भूलिए नहीं, आपको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। तभी हम देखते हैं विज अपने साथ बीरस को एक प्रोटेक्टिव स्पेयर के अंदर कर लेता है ताकि वो इंजर्ड होने से बच सके। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस और विज फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करने के बाद बीरस फिर से मोरो के सर्वेंट्स पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ गोकू और ब्रॉली एक प्लैनेट पहुंच चुके थे। ब्रॉली कहता है, उस गॉड ने इस बार हमें बचाया, इस पे मैं उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करने लगा हूँ, पर हम कहाँ हैं? गोकू के माइंड में केनिची गोकू को वो सब कुछ दिखा रहा था जो उन्होंने साथ में एक्सपीरियंस किया था, और अब क्योंकि वो खतरे से बाहर थे तो केनिची उसे सब कुछ आराम से दिखा रहा था। गोकू कहता है, तो तुम मेरे गार्जियन और पार्टनर हो? केनिची कहता है, सही कहा, अब इतने लाखों सालों बाद हम फिर से मिले हैं। इस पॉइंट पर गोकू को वो सब कुछ याद आ गया था जो पास्ट में हुआ था, और उसके ये पुराने मेमोरीज भी नए मेमोरीज का पार्ट बन चुकी थी। गोकू कहता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद थी हम फिर मिलेंगे, मैं खुश हूँ। फिर हम देखते हैं कि गोकू अपनी आँख खोलता है और बस इसी के साथ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। गोकू को रियलाइज होता है कि ये उसके ही पावर से हो रहा है और वो जल्दी से अपने पावर को कंट्रोल में करता है, लेकिन उसके इतने ही पावर्स रिलीज होने से प्लैनेट अर्थ पर बीरस उसे सेंस कर चुका था और कहता है, तो सॉन गोकू अवेकन कर चुका है, मेरा काम पूरा हुआ, मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे सॉन गोकू। बीरस मोरो के सर्वेंट्स के साथ फाइट कंटिन्यू करता है और एक एनर्जी स्पेयर बनाता है जिसमें वो एनर्जी स्टोर करके कंसंट्रेट करने लगता है और फिर लॉन्च कर देता है। दूसरी तरफ ब्रॉली गोकू के पास आता है और पूछता है, गोकू क्या तुम ठीक हो? गोकू बताता है, मैं ठीक हूँ ब्रॉली, मुझे बस अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ गया है और मेरा पुराना साथी भी मेरे साथ मर्ज कर चुका है। ब्रॉली को कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर वो गोकू को वो सब कुछ बताता है जो कुछ भी हुआ था और कैसे बीरस ने उन्हें टेलीपोर्ट किया और माफी भी मांगी। ये सब सुनकर गोकू बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं उस मोरो को नहीं छोड़ूंगा, हमें अभी ही वापस जाकर उसे खत्म करना होगा। ब्रॉली पूछता है, क्या तुम श्योर हो गोकू? क्योंकि उसके पावर सच में बहुत ज्यादा थे। गोकू कहता है, तुम एक लेजेंडरी सेयन हो, वो लोग तुमसे डरते हैं, इसीलिए मेरा साथ दो ब्रॉली, उन्हें हराने में तुम अपनी पूरी ताकत का यूज करना और बिल्कुल भी मत डरना। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्रॉली के साथ टेलीपोर्ट कर जाता है। दूसरी तरफ प्लैनेट अर्थ पर मोरो के सभी सर्वेंट्स वीरस पर अटैक कर रहे थे। तभी गोकू कहता है, तुम्हें लगता है तुम पावरफुल हो, लेकिन तुम एक कमजोर हो, एक साथ मिलकर लड़ रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग होने की पहचान नहीं है, तुम लोग कभी वॉरियर नहीं बन सकते। मोरो का सर्वेंट कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की, तुझ इंसान। तभी गोकू उस सर्वेंट को देखता है और इतने में ही वो एक्सप्लोड कर जाता है। ये गोकू अपने नए पावर्स का शो ऑफ कर रहा था। उसके पावर्स इतने बढ़ चुके थे कि वो किसी को भी खत्म कर सकता था। मोरो ये देखकर डर जाता है और कहता है, ये तो सच में एक सुपर सैयन गॉड है, इसके पास पहले सुपर सैयन गॉड का खून है। फिर गोकू कहता है, अब इसकी बारी है। फिर हम देखते हैं कि मोरो के बचे हुए सर्वेंट्स मिलकर गोकू पर अटैक करने लगते हैं। ब्रॉली 2 सर्वेंट्स को हिट करके इंजर्ड कर देता है। ब्रॉली फिर और 2 सर्वेंट्स से लड़ता है और गोकू बाकियों से। गोकू को उनसे लड़ने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। तभी ब्रॉली कहता है, मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाता हूँ। ब्रॉली अपने पावर्स बढ़ाने लगता है। ब्रॉली अपने पावर्स के साथ डिवाइन की को मर्ज करने लगता है। उसका ऑरा रेड कलर का हो जाता है और उसके पावर्स भी 100 गुना बढ़ जाते हैं। फिर ब्रॉली कहता है, अब मैं तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं मोरो को, जो ये सब देखकर घबरा जाता है। मोरो कहता है, क्या मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ये सैयन्स तो अपने पूर्वजों से भी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इन्हें मेरे प्लान को बर्बाद करने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि मोरो ऊपर जाने लगता है और एक कर्स टेक्निक प्रिपेयर करता है। पूरा प्लैनेट लाइटनिंग से कवर होने लगता है। फिर मोरो अपना कर्स टेक्निक लॉन्च करता है, कर्स टेक्निक चेन्स ऑफ रैप्चर।
फिर हम देखते हैं कि लाइटनिंग से चेन बनने लगते हैं जो सभी मोरो के सर्वेंट्स को हिट करते हैं। उसके सर्वेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोरो सामा ये क्या कर रहे हैं। मोरो कहता है, मुझे माफ करना मेरे सर्वेंट्स, लेकिन मेरे लाइफ तुम्हारे लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हारे पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ ताकि मैं इनके पावर्स को राइवल कर सकूं। गोकू और ब्रॉली देखते हैं कि मोरो अपने सभी सर्वेंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो सर्वेंट्स अपने लाइफ के लिए भीख मांग रहे थे। मोरो गुस्सा हो जाता है और कहता है, चुप हो जाओ कीड़ो, तुम लोग मेरे गुलाम हो, अब चुपचाप अपने मालिक को सर्व करो। तभी हम देखते हैं कि मोरो का बॉडी लाइट होने लगता है और मोरो ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मोरो थोड़ा यंग दिखने लगता है और उसके पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर मोरो ब्रॉली और गोकू को चैलेंज करता है और कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग तैयार होगे, क्योंकि अब तुम लोग मेरे फुल पावर्स के अगेंस्ट फाइट करने वाले हो। गोकू मोरो के सामने खड़ा होता है और कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुमने अपने साथियों को मारकर हमारा ही काम आसान कर दिया, क्योंकि अब हमें तुम्हें मारने से कोई भी नहीं बचा सकता। मोरो गुस्सा हो जाता है और कहता है, चुप हो जाओ बंदर, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये बताने वाले तुम कोई नहीं होते। भले ही तुम्हारे पास पहले सैयन गॉड का खून है, लेकिन तुम वो नहीं हो। तभी गोकू के माइंड के अंदर केनिची बताता है, उसका मतलब आपके फादर के गॉड ब्लड से है, आपसे पहले मैं उनका प्रोटेक्टर था। गोकू कहता है, मैं समझ गया, थैंक यू बताने के लिए। फिर गोकू मोरो से कहता है, तुम मुझसे फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी जितनी पावर नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ से भागने का चांस दे रहा हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाओ। मोरो गुस्सा हो जाता है और कहता है, बंदर कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार कर खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है, मुझे लगा ही था तुम यही करोगे, पर मैं तुम्हें वैसे भी खत्म करने वाला था। मैं तुम जैसे को ऐसे ही जिंदा नहीं रहने दे सकता, जिसने मेरे परिवार को मेरे खिलाफ कर दिया हो। तभी हम देखते हैं गोकू और मोरो फाइट करने लगते हैं। उनके पावर्स इतने ज्यादा थे कि उनके पंचेस टकराने से प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद गोकू मोरो को एक हैमर ब्लो देता है और मोरो नीचे प्लैनेट में गिर जाता है। गोकू फिर से अटैक्स कंटिन्यू करता है। गोकू मोरो को बहुत बुरी तरह से हराने लगता है और फिर अटैक रुक जाता है और कहता है, क्या हुआ मोरो, तुम तो मुझे हरा भी नहीं पा रहे हो और तुम मुझे खत्म करने की बात कर रहे थे। मोरो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो बहुत इंजर्ड हो चुका था। गोकू ब्रॉली के साथ वापस जाने लगता है। तभी मोरो उनके पीछे एक एनर्जी ब्लास्ट करता है। गोकू ये नोटिस करता है और उस ब्लास्ट को खत्म कर देता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें ये नहीं पता था कि एक पावरफुल बीइंग उन पर नजर रख रहा था।